प्रिय साथियों, रतननगर विरासत संरक्षण और परिचय की श्रृंखला में आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं श्री शमसुद्दीन जी धोबी। रतननगर की स्थापना 1861 में हुई थी, 30 जून 1861 को, और नगर के चारों तरफ एक बहुत ही भव्य परकोटा बना। चारों कॉर्नर पे बड़ी बड़ी बुर्ज थी, बड़े बड़े इसके दरवाजे थे, और ऐसा बताते हैं कि परकोटे के बाहर केवल मात्र टोडों की एक हवेली थी। वो हवेली आपके परिवार की थी। और कुछ पुरानी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि मुंबई का जो इंडिया गेट था वो भी आपके पूर्वजों ने, आपके परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने बनाया था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने परिवार का परिचय देते हुए, आप कहाँ से जैसे उठ के रतननगर आए और आपके परिवार में कौन कौन मुख्य कारीगर थे, कौन कौन चिजारे थे, कौन कौन चितेरे थे। इसके अलावा गांव की और भी पुरानी बातें आपको कोई याद हो, मधुर स्मृतियां हो, ताकि उनको एक दस्तावेज के रूप में, क्योंकि ये भी एक विरासत है। मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ ये भी एक विरासत का कंजर्वेशन ही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। मैं मास्टर शमसुद्दीन रतननगर थेलासर का हूँ। मेरे दादा और मेरी माँ की कथनानुसार 1872 में हम पते पर बावड़ी गेट छोड़ करके यहाँ आए थे। ठीक है। यहाँ इसलिए आए कि यहाँ कोई बढ़िया चार दीवारी बना रहे थे। तो मेरा दादा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, इसलिए हमारे साथ में जितने 60 घर माड़ियों का है वो और हम साथ ही बावड़ी गेट से यहाँ आए थे। ठीक है। तो मेरे दादा फतेहपुर में रहते हुए उस समय मेरी माँ के कथन अनुसार वजीर हाजी सेठ फतेहपुर का उसके साथ बम्बई आना जाना था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे दादाजी नबू सेठ ने इंडिया गेट में काफी सहयोग किया, और उनकी मेरे पास भी फोटो भी है। तो मैं उसके बाद में ये परकोटा मेरा देखा हुआ है, काफी समय तक चला। फिर मेरे दादे ने सेठ साहब से निवेदन किया कि मैं परकोटे के बाद हेली बना दूंगा। अच्छा। तो यहाँ के ब्लूप्रिंट में मेरे दादा का सहयोग रहा, तो सेठ साहब ने हाँ बदली के बना लो। तो इस चार दीवारी के बाहर सिर्फ 4 ही हवेलियां थी। अच्छा। साउथ में हमारे धोबियों की हवेली नबू सेठ की थी, और नॉर्थ के अंदर नायों की हवेली, और पश्चिम में सखी सुवा इलाई की, और ईस्ट के मायने राजमहल जी की बंसारा थी। ठीक है। तो इस तरह से इन्हें बनाया। अब क्या डिवाइडेशन के समय सन 47 में ये नब्बू कादर जी, गन्नी धोबी ने डिवाइडेशन चले गए। तो माँ के और दादे के कथनानुसार जितने भी रतननगर थेलासर में हवेलियां बनी ने, ये डोले की हवेलियां थी। अच्छा। तो उस निर्माण में उस समय गन्नी धोबी ने सबसे ज्यादा सहयोग किया। जितनी डोले की हवेलियां थी गन्नी धोबी ने बनाई, जो आज तक भी मौजूद है वो। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने पूरा सहयोग किया, और हवेलियों में नीचे लिखा हुआ भी उसके है कि कादर गन्नी धोबी। तो इन्हीं के हाथ से निर्माण हुआ। और उस समय 4 परकोटा ये मेरा देखा हुआ है। तो शाम के समय बंद हो जाता, सुबह खुलता परकोटे के बाहर, क्योंकि ये शेखावाटी की और बीकानेर डिवीजन की बॉर्डर थी। तो ये चारों परकोटा बंद हो जाते थे। अब मेरी माँ के कथनानुसार मेरा जो नाना था दूल्हा धाड़वी, वो बलजी बुर्जी पार्टे दे गए। अब पता नहीं पार्टे दा कहाँ है, पार्टे दे गए सीकर में डिस्ट्रिक्ट में पार्टे दा है। तो बलजी बुर्जी पार्टे साथ दूल्हा धाड़वी रहता था। तो आज तक इनके गीतों में भी औरतें अभी तक गाती है, दूल्हा धाड़वी का और बलजी बुर्जी का नाम आता है। उनके साथ ये किसी गरीब को नहीं लूटते थे, और पैसे वाले को लूट के गरीब को बांट देते थे। ठीक है। ये मेरी माँ के कथन अनुसार मैं बता रहा हूँ। बाकी काफी क्या बताऊं, सन 47 के पहले ये
एक बार केडियो ने कड़ा बख्शाया था, उस समय साधु सिंह जी आए थे। अच्छा। ये 43 की बात है। 43 की। हाँ, 43 में जहाँ बालिका विद्यालय है वहाँ तंबू बांध के 7 दिन रहे थे। अच्छा। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। और पास में पिंपल के हाथी बांधा था। तो उस दिन मेरी माँ ने कहा कि आज भाई राजा के मुंह देखे बिना कलेवा नहीं करोगे आप। अच्छा। माँ भूख लगी कि ना ना, राजा आएगा उसका मुंह देख के कलेवा करो। मैंने देखा कि यहाँ बाजार में मंडी से लेके गुगा मेड़ी तक लेव के अंदर चांदी का रुपया कटा दिया। अच्छा। भाई सारा सौंप दिया। हाथी का उद्देश्य है राजा साधु सिंह जी आया और 7 दिन रहा। तो राजा ने शेठ साहब से कहा कि भाई 7 दिन तक जो भी जनता खाना खाए भुनवा लापसी अच्छे घी की बना के सारों को बांटो। ठीक है। तो मेरे अच्छी तरह से याद है कि हम परात ले लेके 3 महीनों की लापसी इकट्ठी की। अच्छा। चली पर सुखा दी, बाद में उबाल उबाल के खाते थे। ये अच्छी तरह से याद है। वो लापसी अब भी मेरे को याद आती है। भुनवा लापसी। और उस समय 7 दिन रहे। तो वही ये कड़ा बख्शाया था सेठ साहब को। ये अच्छी तरह से याद है। और उस समय शायद 43 में उस समय हमारे समाज का अलाउद्दीन तुगलक जो कलाकार था, उस समय उन्होंने हाथियों के नौरों में भाभी की चूड़ियों का नाटक खेला। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह से याद है 5-5 हजार आदमी चूरू से पैदल आए, रामगढ़ से पैदल आए, 5 दिन तक चला था। उसमें ये अलाउद्दीन तुगलक ने औरत का पार्ट किया था। तो लोग कहते थे कि अकड़ाई तोड़ी तो उस समय सारे अचंभित रह गए, ऐसी औरत बड़ी थी। तो सबसे पहले नाटक हाथी के नौरे में भाभी की चूड़िया खेला गया था। ठीक है। और बताते हैं आपकी माताजी की उम्र भी काफी अधिक रही है। हाँ, मेरी माँ है कि नियर अबाउट 111 साल की और 3 श्राद्ध बाकी और 11 थी। और मंगलवार हनुमान जी का वार था। उस समय 111 साल की पूरी हो गई। 111 शीरो खा के मेरी माँ ने शरीर त्याग दिया। और पुराने जो अपने यहाँ शिक्षा के बारे में कोई आपने कुछ, या मतलब सरकारी स्कूल में तो बाद में बनी है, पहले शिक्षा की क्या व्यवस्था थी अपने गांव? शिक्षा में व्यवस्था यहाँ एक लडानियों की हड्डी थी। अच्छा। वहाँ मूंगीलाल मास्टर था। अच्छा। तो उस समय हमें कह तो हनुमान चालीसा याद करा दिया, अभी याद है। कह पाड़ा सिखाया। वो पट्टी राखते थे और वो धोती बांधते थे उस समय। तो काफी जोड़ बाकी गुना भाग बस वहीं करा दिए। प्राइवेट खाली एक मूंगीलाल जी वो था, मूंगीलाल जी था। और अपने कोई गांव के पाकिस्तान भी जाके बस गए कोई अपने परिवार में? हाँ, यहाँ तो वो है कि यहाँ तगाड़ो। हाँ, एक और है हमारे समाज का था गन्नी धोबी। हाँ, ठीक है। वो पाकिस्तान जाकर के सन 47 में हम भी, हमारे चाव था, हमारी हड्डी थी। 5-6 गायें थी। खेत से आते थे, साहब गाड़ी देखेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन लोग सुन रहे थे गाड़ी कट के आ रही है, ऐसे आ रही है, माँ कब चलेंगे, कब गाड़ी देखेंगे। घर वाले सब परेशान थे। लेकिन मोहल्ले में इस तरह की शांति थी कि तमाम 60 कर्माड़ियों का पहले हम मरेंगे, आप बाद में आपको नहीं जाने देंगे। इसलिए हम रुक गए। हाँ, नहीं, अच्छा है ये। नगर के लिए अच्छा है। और हाँ, बहुत ही नगर के हमारे इतना संपर्क है इनसे, पूछो मत। अभी वैसे ही है एज इट इज। हाँ। और गांव के भविष्य के बारे में आपके कोई विचार, कोई? क्योंकि पुरानी कहावत है कि गांव बसाए बाणियों, पार पड़े जानियों। और मंगल दत्त जी महर्षि थे चोटिया, जो नंदराम जी केडिया के धर्मगुरु भी थे। और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तेरा नाम 100 साल तक रहेगा। तो 1861 की जैसे स्थापना है, तो 1961 तक 100 साल हो जाते हैं। और उसके बाद में गांव में थोड़ा पतन भी हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गांव में थोड़ी प्रोग्रेस भी हो रही है, प्रगति भी हो रही है। तो इस गांव का भविष्य क्या रहेगा, आप इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका भविष्य के लिए मेरा एक है कि लोगों अब थोड़ी सी एक जो प्रेम की भावना है ना, लोगों में अपने तरह की भावना है, वो थोड़ी कम आ गई है। हाँ, लोग बाग ये नहीं सोच रहे, औपचारिकता जरूर करते निभाते हैं। जैसे मैं भी नियर अबाउट 86 ईयर्स ओल्ड नियर टू बुढ़ापा, सो आई वेरी वीक। तो मैं बता रहा हूँ कि अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि मेरे साथी है और है। लेकिन लोगों में थोड़ी सी
प्रेम वाली भावना औपचारिकता हो गई, असली भावना को, हाँ हाँ, असली भावना नहीं है, हाँ। औपचारिकता होगी। इसलिए इस गहन को जताना चाहिए वापिस, ताकि अपना रत्नगर में यहाँ के पानी में इस तरह की खासियत है। मैं एक ही तजुर्बा रत्नगर के पानी में देखा कि यहाँ की IQ, इस पानी की ये बुद्धि लब्धि इतनी तेज है कि यहाँ से चूरू में कोई भी मिलेगा, चाहे कोई हो, जैसे मैं मुसलमान हूँ, हिंदू मिल गए, अरे कहाँ फिर रहा है, बोल क्यों आया, कैसे आया है, तो जहाँ कहीं दूर जाके मिलते हैं तो उनमें इतना प्रेम गाढ़ होता है। इस पानी की ये तासीर है, ये बहुत ही, इससे मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। हाँ हाँ। और अपने यहाँ कोई अंग्रेज वगैरह भी कोई पहले आते थे, कोई हाँ, टैक्स कलेक्ट करने और इस तरह से? हाँ, अंग्रेज, अब मैं क्या बताऊं, 8-10 साल पहले यहाँ जर्मन से 60 आदमी आए थे मेरे पास। अच्छा। क्यों आए कि एक ब्राह्मण में कंचन है, वो पंजाब की ढूंढ रहती थी, मैं वहां पर नौकरी करता था, उसका लड़का है कि वो जर्मन चले गए, तो उसने वहां जर्मन में जाके शादी कर ली संजीव ने। अच्छा। तो वो कहेगा मामा मैं आ रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि सीकर जाके उनको रिसीव किया। तो उनके पास गाड़ी थी और 60 जर्मनी थे। अच्छा। तो वो यहाँ आकर के मेरे घर, ऑन रोड पर घर है, वो यहाँ रुके, एक ऊँट और उनके लिए वो सादा खाना, तो वो 3-4 घंटा यहाँ रहे। तो उन्होंने देखा, कह रहे संजीव योर मामू इज मिलियंस। मैं कह रहे ऊँट होने से, अब ऊँट पर उन्होंने चढ़ के सवारियां करनी, लोग चारों में फिर गए थे। तो उनके साथ में नाना करता 20-25 दिन रहा। अब मेरे को अंग्रेजी आती नहीं, गाइड उनको मैं कैसे करूं, लेकिन वो मेरी भाषा में समझ जाते थे। और मैं उनकी फिर तेजा गार्डन में रहे। अच्छा। वहाँ इन दोनों का, इनका सबका अवलोकन कराया। एक तो मतलब 7 फुट की औरत थी, जो वो कहती थी कि मैं कैंसर की हाल वर्ल्ड की हूँ। बात तो इतनी फ्रेश हुई कि आई लव टू मामा। बहुत ज्यादा। तो मतलब लोग मेरे साथ रहे थे, मैंने उनकी काफी मदद की। रत्नगर में हरियों का, इनका भित्ति चित्र का अवलोकन किया। तो फतेहपुर में मैंने उनसे करवाया, समझा, और रत्नगर में करवाया। तो इस तरह की जानकारी है। और अपने नगर में पर्यटन की भी संभावनाएं बन सकती है कोई? बिल्कुल। अच्छा। यहाँ इस तरह से कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई काम हो, हाँ हाँ, है इस तरह से कोई हो, तो मैं पर्यटन के लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है रत्नगर। इनकी चौड़ी गलियां 90 डिग्री पर कटती है। हाँ। चारों तरफ से, तो इतना स्कोप है कि यहाँ अगर कोई इस तरह से कोई या कोई फैक्ट्री या और वो हैंडीक्राफ्ट का काम करे तो बहुत ज्यादा मतलब एक कमाई का साधन हो जाएगा। गरीब आदमी कमाई लाग जाएंगे, या टूरिस्ट बहुत आएंगे। क्योंकि हवेलियां हैं, यहाँ भित्ति चित्र है, हाँ, है ना, और वास्तुकला, हाँ, नगर की जो बनावट है, बसावट है, वो बहुत ही जयपुर के माफिक है, बहुत ही देखने लायक है। हाँ। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया और पुरानी स्मृतियों को आपने ताज़ा कर दिया, क्योंकि आपका ये जो उद्बोधन है ये भी एक विरासत है। तो मैं चूंकि मैं किताब लिख रहा हूँ, उसका टाइटल भी यही रखा है, रत्नगर एक विरासत। और उसमें आपके जो विचार है, वक्तव्य है, उनको भी मैं एज इट छापूंगा। और आपने एक बहुत ही दुर्लभ फोटो आपने मेरे को दी है, जिसमें आपके पूर्वज सभी हैं, और एक बहुत ही विलक्षण और अद्भुत अनुभूति मैं अनुभव कर रहा हूँ आपसे मिलके। हाँ, धन्यवाद सर। धन्यवाद।